हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की एंट्रेंस एग्ज़ाम 27 मार्च को है। तो हम उसकी फुल प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। एग्ज़ाम कब है? 27 मार्च को एग्ज़ाम है ना? उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो अभी मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के वीडियोस बना रहा हूँ, उसकी क्लास हम ले रहे हैं। तो आप उन्हें अच्छे से पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और प्लीज़ आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स जो भी हैं, रिलेटिव्स हैं, अपना पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपना स्टेटस इसे बनाएं, ठीक है, इस वीडियो को, ठीक है? और यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके। तो हम आज मैथ्स की वीडियो नहीं, आज मैं आपको ना मैथ्स की वीडियो में डालूँगा इसके बाद, ठीक है? मैं वीडियो अब हम हिंदी को बहुत कुछ हमने कंटेंट कर लिया, ये लास्ट कंटेंट है, ये लास्ट वीडियो है, ठीक है? अब उसके बाद हिंदी फुल हो गई है। हिंदी की मैंने बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ मैं पहले से ही, ठीक है? तो बस हिंदी यहाँ से ये लास्ट वीडियो है हिंदी की, बस, ठीक है? ये हिंदी की डाल रहा हूँ मैं, तो लास्ट वीडियो है ये। मैथ्स की मैं रोज़ाना डालता रहूँगा, ठीक है? मैथ्स की वीडियो में रोज़ाना डालता रहूँगा। अभी ये हिंदी की वीडियो है, ठीक है? हिंदी सब्जेक्ट की है ना? चलो ठीक है, तो हम बढ़ रहे हैं आगे, देखना आगे। और ये आप देख लो, ये क्या लिखा है ना? दोस्तों, जिस दिन आपकी फ़ोन वाली लत, क्या लिखा है? दोस्तों, जिस दिन आपकी फ़ोन वाली लत किताबों की लत में बदल जाएगी ना, फिर कामयाबी आपके खुद चल के आएगी। कितना अच्छा कोट्स है। फिर से पढ़ देता हूँ एक बार। दोस्तों, जिस दिन आपकी फ़ोन वाली लत किताबों की लत में बदल जाएगी ना, फिर कामयाबी आपके पास खुद चल के आएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर इंसान आज फ़ोन में मतलब फ़ोन में इन्वॉल्व हो रहा है। फ़ोन में ही उसका मोबाइल छूटता ही नहीं, रात दिन तभी उसके पास ही रहता है मोबाइल, है ना? कि मोबाइल उसकी हर ज़रूरत को पूरी कर रहा है, इसलिए मोबाइल उसके पास है। जैसे आपके पास भी अभी आप मोबाइल में मुझे देख रहे हो, है ना? तो ये चीज़ अलग है ना? फ़ोन वाली लत मतलब क्या? लत मतलब हम कह सकते हैं कि हम उसके बिना रहना ही नहीं, वो चाहिए मतलब चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना। हम केवल मोबाइल को पढ़ने के लिए यूज़ करें और अच्छे अच्छे मुकाम को हासिल करें, ठीक है? आपका जो पर्पज़ है वो यही होना चाहिए कि हमको सिलेक्शन लेना ही है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हमको सिलेक्शन लेना ही है। देखो, आपको व्हाट्सएप के वीडियो या कहीं से अदर दूसरे वीडियो वो आपको परेशान करेंगे, ठीक है? फेसबुक की कोई नोटिफिकेशन आ रहा है या इंस्टाग्राम के कोई नोटिफिकेशन आ रहे हैं, है ना? तो ये आपको परेशान कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ आप फोकस होकर पढ़ें, ठीक है? या तो फिर वीडियो को पहले से डाउनलोड कर दें और डेटा को बंद कर दें, क्योंकि आप डेटा को चालू रखोगे तो वो नोटिफिकेशन आएंगे और आप जब ये क्लास करोगे तो वो आपका माइंड क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट होगा, ठीक है? तो आप प्लीज़ फोकस होकर पढ़ें। एक चैनल, किसी भी एक चैनल से पढ़ें, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये चैनल खोल लिया, वो पढ़ा रहे, वो खोल लिया, वो खोल लिया। इससे क्या होगा? आप ऐसे घूमते रह जाओगे और कुछ नहीं बचेगा आपके पास, ठीक है? तो आप नोट डाउन बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। और नोट डाउन नहीं करो, हिंदी के नोट डाउन यदि नहीं करो तो रिवीजन कीजिएगा बार बार, है ना? रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है कि हमको कितना याद है। देखो, पढ़ते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है? तो आप रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। और ये क्वार्ट्स आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो हम आज मैंने अपने हाथ से जो है क्वेश्चंस बनाए हैं, जो मुझे मोस्ट टाइम पे आईएमपी क्वेश्चंस लगे हैं, ठीक है? वो आ सकते हैं बस। तो वो मतलब आ ही सकते हैं, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन थोड़े मुझे लग रहे थे, वो ये लास्ट है आज, तो वो मैंने लिख कर आपके लिए बनाया है, ठीक है? तो देखिएगा आप। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हिंदी की हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? बिल्कुल पूछा जाता है ये। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सप्ताह में जो समाचार पत्र आता है वो कौन सा है? तो उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है वो क्या है? साप्ताहिक समाचार एक पत्र है, ठीक है? मार्तंड क्या होता है? मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? मार्तंड, ठीक है? सूर्य का दिनकर, दिवस, रवि, है ना? दिनकर, दिवस, रवि, भानु,
मार्तंड, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं। उद्दंत मार्तंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दंत मार्तंड क्या है? तो आपका आंसर आ जाएगा क्या है? समाचार पत्र। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से और कब प्रकाशित किया गया था? तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये थोड़े से छूट गए थे, मुझे लग रहा था कि ये भी करवा देना चाहिए, तो बस ये लास्ट है। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने ढूंढ के निकाले हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से, कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कौन सा? प्रथम समाचार पत्र कलकत्ता से कौन, उसका नाम क्या है? मार्तंड। ठीक है, उस समाचार पत्र का नाम क्या है? मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह के पूछे जाते हैं। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द छांटिए जो सबसे अलग जाता है। तो मृगराज मतलब भी क्या होता है? शेर होता है। मृगेंद्र मतलब भी क्या होता है? शेर होता है। व्याघ्र मतलब भी शेर होता है। लेकिन जो तुरंग है, तुरंग मतलब क्या होता है? घोड़ा, उसको बोलते हैं सेंधव भी बोलते हैं, घोटक भी बोलते हैं, और एक और क्या बोलते हैं? अश्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो अलग कौन सा जा रहा है? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस तरह के भी आते हैं। क्या? देखो, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो राहुल संकृत्यान है। राहुल संकृत्यान। ठीक है, ये कौन है? मेरी तिब्बत जो रचना है उसके रचयिता। ये कवि कौन से है? तो ये कवि यात्रा वृत्तांत है। कैसे हैं? यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इनकी एक और रचना कौन सी है? मेरी लद्दाख यात्रा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेरी लद्दाख यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी लद्दाख यात्रा के रचनाकार कौन है? तो आप बता दोगे राहुल संकृत्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हे राम तुम कहाँ हो, है ना? हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक तो ये 100% आने ही है आपके एग्ज़ाम में, 101% आना ही है। ठीक है, 100% बिल्कुल एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आना है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। है राम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप बता दोगे कौन सा कारक है। देखो यहाँ पे मैंने सब लिखा है। आपादान मतलब होता है से, जहाँ पे से आ जाए वहाँ आपादान कारक होता है। अधिकरण कहाँ होता है? मैं या पर, है ना? मैं वहाँ पर गया था, तो इसमें कौन सा कारक है? अब अधिकरण है। इस तरह से संबंध में का मतलब मैं माँ का कहना मानता हूँ, या पिता का, वो राजा का बेटा है, तो यहाँ पे संबंध है। राजा का बेटा है तो राजा का बेटा है, इसे संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध कारक है। ठीक, संबोधन में पुकारना है, संबोधन करना, तो वो पुकार रहा है, किसको पुकार रहा है? राम को। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? डी वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में संबोधन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, वर्तन की दृष्टि से निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तन की दृष्टि से निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध पूछा है ना, शुद्ध कौन सा है? तो ध्यान से देखो कौन सा होगा, ये वाला। कौन सा? ये वाला, रचयिता। रचयिता, ये होता है रचयिता। ठीक है, याद रखना सही कौन सा है, रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये तो आया था एग्जाम में, ये तो एग्जाम में आया था। इसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, कारक से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आना। यदि एक नंबर लेना है ना, तो एक एक नंबर से ही मिलेगा आपको, है ना? एक एक नंबर से आपके 50 मार्क्स आएंगे, है ना? एक एक नंबर से ही आपको 60 मार्क्स आते हैं, है ना? तो एक एक चीज़ आप ध्यान से पढ़िए। कर्म का कारक का चिन्ह क्या है? तो बताओ क्या होगा? कर्म को, जो ये कर्म को है ना, ये वाला, देखो कर्म को याद रखना, कर्ता जो है वो होता है ने, को या फिर के लिए या हेतु, इसमें होता है संप्रदान कारक होता है। से या द्वारा के लिए करण कारक होता है। से या द्वारा के लिए करण, जैसे माँ से मैंने कहा था, तो माँ से, इसमें क्या आ रहा है? से आ रहा है। माँ से मैंने कहा था, तो इसमें कौन सा कारक है? करण कारक है। ऐसे आ रहा है समझ में, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बाजार
किस संज्ञा का बोध कराता है? तो बताओ, मैंने बोला बाजार, तो आपको किसका, व्यक्ति का हाँ व्यक्ति तो है, जाति, जाति नहीं, बाजार कोई जाति नहीं, भाव तो कुछ है ही नहीं, समूह है क्या? मतलब बाजार से हमको समूह के बारे में पता चल रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है कि बाजार मतलब एक भीड़ है, एक समूह है बाजार। तो क्या आ जाएगा? ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब उपत्यका, उपत्यका का अर्थ क्या है? तो याद रखना, पर्वत के पास की भूमि जो होती है ना, उसे क्या कहते हैं हम? उपत्यका। ठीक है, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है? अत्यंत शब्द में ये सब ऐसे, तो ये एक क्वेश्चन इसका आएगा, एक क्वेश्चन इसका आएगा उपसर्ग प्रत्यय का। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम बताओ। उपसर्ग का नाम क्या है? तो यहाँ पे लिखा देखो मैंने, अति धन अंत। तो ये पहला जो है उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं ना, शब्द के आगे लगते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। शब्द वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। और जो शब्द के बाद लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे अति क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, इस तरह के आप मेरी राइटिंग को देखकर ऐसा अंदाज़ा ना लगाएं, ठीक है, कि क्वेश्चन इतने आईएमपी नहीं है। ठीक है, इतने अच्छे नहीं है, या फिर ऐसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं राइटिंग से ये ना लगाएं आप। ठीक है, आप केवल उसको समझें कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है। और आप ओल्ड पेपर यदि मैंने सेंड किए हुए हैं, यहाँ पे ओल्ड पेपर डले हुए हैं इस चैनल पर, ठीक है, तो वो देखिएगा और इनको मिलाइएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल मेरी राइटिंग को मत देखिएगा, आप क्वेश्चन को समझिएगा कि वो पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी पूर्व से आशा हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्याशा कहते हैं। जिसकी पूर्व से आशा हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्याशा कहते हैं। जो बिन बुलाया बिन बुलाया उसे कहते हैं अनाहुत। जो बिन बुलाए आता है उसे क्या कहते हैं? अनाहुत। बिना बुलाए के लिए एक शब्द क्या है? अनाहुत। बिन बुलाए के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे उसको हम? अनाहुत। जिसे मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। ध्यान से सुनना, ये सारे लिख लेना प्लीज़। आप इनमें से ज़रूर एक क्वेश्चन एक पूछा जाता है, इस तरह के पूछे जाते हैं। ऐसे पूछेंगे, जिसे मापा ना जा सके इसके लिए एक शब्द बताओ, तो आपको दे देंगे ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाता है अपरिमेय। और जिसे मापा जा सके वो परिमेय, वो क्या हो जाता है? परिमेय। ठीक है ना? इसका और सभी का आप देख लेना क्या बोला है मैंने। ठीक है, इसका जो बिन बुलाए है ना, जो बिन बुलाए उसे क्या कहते हैं हम? बिना बुलाए आ जाता है उसे अनाहुत कहते हैं। अनाहुत, बिन बुलाए अनाहुत, एक शब्द में, है ना। चलो, गोधूम शब्द का तद्भव बताओ। तद्भव मतलब क्या होता है? मतलब हिंदी रूप बताओ। जैसे ये गोधूम जो अभी लिखा है संस्कृत में लिखा है, तो इसका हिंदी बताओ। तो हिंदी अर्थ होता है गेहूँ। क्या होता है? गेहूँ होता है। ठीक है, तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? गेहूँ। क्या हो जाएगा? गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे शानदार है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो नीह धन कपट, नीह धन कपट। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग। विसर्ग संधि क्यों है? क्योंकि इसमें विसर्ग बिंदी लगी हुई है। जो ये दो लगी हुई है ना, इनको क्या बोलते हैं हम? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है, तो इसमें विसर्ग लगी हुई है, बिंदियाँ, तो हम बोलते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, नीह धन कपट, नीह कपट। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीचे तुलसीदास, ऐसी एक रचना ज़रूर आएगी आपके एग्जाम में, जो आपसे पूछी जाएगी कि इसकी रचना बताओ। एक नंबर पे ज़रूर आएगी कि ये किसकी रचना है। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा ये क्वेश्चन भी। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? मतलब तुलसीदास तो एक कवि है ही सही, वो तो एक कवि है ही सही तुलसीदास, पर उनके नाम पर भी किसी कवि ने उनके नाम पर भी किसी कवि ने उनकी रचना रख दी है ना। उनके नाम पर भी एक रचना का नाम रख दिया। ठीक है, तो तुलसीदास के रचनाकार जो है वो कौन है? कौन है जल्दी बताओ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है, उन्होंने तुलसीदास रचना की है। जो रचना है तुलसीदास किसने की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ठीक है, उनकी और रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कुकुर मुक्ता है, परिमल है, अनामिका है, अर्चना है, आराधना है, जूही की कली है। ये जो फेमस है, ये ठीक है ना, ये इनके ज़्यादा पूछे जाते हैं।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। तो कुकुर मुक्ता भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, परिमल भी इनकी ही है, अनामिका भी इनकी ही है, और अर्चना, आराधना जूही की कली, ये सारे जो है ये किनकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। क्या पूछा जाएगा आपसे, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी से। केशवदास जी आएगा। क्या आएगा, केशवदास जी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एग्जाम में कि रामचंद्रिका, ये बिल्कुल फेमस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बिल्कुल मोस्ट टाइम भी, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। हाँ, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो आप बता दोगे केशवदास जी। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, केशवदास जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, ये हमको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, अधुनातन। क्या हो जाएगा, अधुनातन, ठीक है। भिन्न अर्थ बताना है मतलब तीनों से अलग जा रहा हो, तो चिरंतन, शाश्वत और सनातन एक ही है, ठीक है, ये एक ही है, इनका अर्थ एक ही है, सेम है। अधुनातन एक अलग अर्थ है, ठीक है। ये बहुत अच्छा, नीचे वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया है नीचे, बहुत कम लोगों को पता होता है ये। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, तो प्राचीन। प्राचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन। या अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है, क्या है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। क्या पूछा हमसे, अशुद्ध पूछा है, ध्यान रखना, कौन सा, शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है, इस पे फोकस करना है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो बताओ कौन सा है व्याकरण की दृष्टि से। देखो विभीषण ऐसे नहीं लिखाएगा, ठीक है, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पर ये गलत है। तो देखो विरहिणी जो है ना, जैसे देखो विभीषण भी सही है, गृहिणी भी ठीक है, सही है, जगत गुरु भी सही है, त नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सोचो जगत नहीं, जगद आएगा, द दवात का है, ठीक है। तो विरहिणी यहाँ पे रोंग है, तो विरहिणी कैसे लिखाएगा, विरहिणी ऐसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा विरहिणी। विरहिणी मतलब कोई दुख में पीड़ित, विरहिणी, ठीक है, दुख में पीड़ा सहने वाली, दुख में पीड़ा सहने वाली, उसको बोलते हैं विरहिणी, औरत को बोलते हैं ना, फीमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। क्या बोला, गलत बताना है। तो यहाँ पे गलत देखना, लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, ये गलत है क्या। ये भी सब्जी बाग दिखलाना, हरा भरा होना, ये मुहावरे हैं इधर, इधर के जो क्या है, ये मुहावरे हैं, और इनका अर्थ दिया इधर। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, गलत बताना, ठीक है। माई का लाल, साहसी व्यक्ति, तो इसमें रोंग जो होगा ना वो ये होगा, सब्जी बाग दिखलाना मतलब हरा भरा करना, इसका अर्थ नहीं होता है, इसका अर्थ होता है सब्जी बाग दिखलाना, इसका अर्थ होता है लालच में बहकाना। इसका अर्थ क्या होता है, सब्जी बाग दिखलाना का अर्थ क्या होता है, लालच में बहकाना, लालच में बहकाना, लिख लेना प्लीज़, ठीक है। और ये सारे तो सही हैं, माई का लाल का क्या होगा, साहसी व्यक्ति, सारे ये सही हैं, बस रोंग कौन सा है, ये वाला, बी वाला रोंग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, देशभक्ति में कौन सा समास है, कैसे पता करते हैं, देश की भक्ति, क्या हो जाएगा, देश की भक्ति, तो यहाँ की आ रहा है, मतलब जहाँ का की के आए वहाँ कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष, ठीक है। द्वंद्व, द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है, जैसे भाई और बहन, ये आया था, भाई बहन, भाई बहन में कौन सा समास है, तो आप बता दोगे द्वंद्व समास है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, भाई और बहन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सब पता होगा आपको तो वैसे तो, है ना, ये सारे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पुरानी वीडियोस में, ठीक है। हिंदी की वीडियो कम से कम 7-8 हो गई हैं शायद, 8 के लगभग हो गई होगी।
है ना। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं सारी वीडियोस, ठीक है। मैंने अंग्रेजी की भी बनाई हुई है, ठीक है, विज्ञान की भी बनाई हुई है, सारी मैंने वीडियो डाल रखी हैं पहले से, है ना। मुझे कमेंट करते हैं, है ना। तो आप प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरी प्लेलिस्ट ऊपर लिखा होगा प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाइएगा। और यदि नहीं आता है प्लेलिस्ट निकालना तो वो आप मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगा आपको कैसे निकालना है, ठीक है। तो मेरी सारी वीडियोस कम से कम में ना 45 के समथिंग वीडियो डाल चुका हूँ उत्कृष्ट की, जिसमें सारे सब्जेक्ट आ गए हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स भी चल रहा है, सारे सब्जेक्ट आ गए, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट आ गए हैं। तो प्लेलिस्ट में रखी हुई है सारी वीडियो, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और लाइक करना प्लीज़ मत भूलना, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो बताओ शुद्ध कौन सा, को ध्यान रखना, शुद्ध ये वाला है, राइट। कौन सा? ब रात, ये सही है, ये वाला सही है, ये रोंग है, बारात, ये क्या है, ये रोंग है, ठीक है। कौन सा सही है? बारात। और वसंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वसंत। बसंत नहीं कहते, ब नहीं कहते, व कहते हैं, व, ठीक है। तो ये बताओ कौन सा कहाँ पर है? ये रहा, बारात वसंत, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अर्ध स्वर है, मतलब अर्ध स्वर आधा स्वर कौन सा है? तो ये वाले हैं, ये वाले, य और व, य और व क्या है? ये आधे स्वर हैं, ठीक है। आधे क्या है, इनमें स्वर लगे हुए हैं। इनका जब इनकी जब ये बनता है, इनको जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इनमें आधे स्वर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा, ये पूछा गया था एग्जाम में एक बार, क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का क्या अर्थ है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ है अपराधी होना। क्या होना? अपराधी होना, या अपराधी का शंकाग्रस्त होना, अपराधी का शंकाग्रस्त होना, ये होता है चोर चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का शंकाग्रस्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल अच्छा है। एक बार कही बात को दोहराते रहना, एक बार बोल दिया फिर भी उसको दोहराते रहते हैं, तो उसके लिए एक शब्द बताओ क्या आएगा? तो याद रखना बिल्कुल, क्या आएगा? पिष्ट पेषण आएगा। क्या आएगा? पिष्ट पेषण बोलते हैं उसको, एक शब्द में बोलते हैं कि ये पिष्ट पेषण है। पिष्ट पेषण मतलब एक बार कही बात को बार बार दोहराना, उसको बोलते हैं पिष्ट पेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताओ। पुल्लिंग मतलब मेल बताओ, मेल। रात, देखो रात होती है, सही है। बात होती है, होती आ रहा है, होती, होता आएगा, होती आ रहा है ना अभी, होती आएगा तो हम क्या, होती आएगा तो, सॉरी होती नहीं, होता आएगा, क्या आएगा? होता आएगा तो हम बोल देंगे पुल्लिंग है, और होती आएगा तो हम बोल देंगे स्त्रीलिंग है, ठीक है। अभी क्या आ रहा है? होती आ रहा है, मतलब सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। अभी होता आएगा तो क्या बोल देंगे? ये पहचान करने की, ठीक है। अगर अगर होता आएगा तो हम क्या बोल देंगे? पुल्लिंग है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? रात होती है, बात होती है, मात, गीत होता है, गीत क्या है? होता है, मात होती है ना, तो गीत होता है, ठीक है। तो गीत आ जाएगा राइट आंसर, पुल्लिंग क्या हो जाएगा? गीत। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का व्यवहार किया, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो कौन सा भाव है इसमें? भाव आ रहा है क्या? कौन सा? देखो है ना एक भाव, मित्रता का भाव। कौन सा भाव? मित्रता का भाव है इसमें, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मित्रता, ठीक है। माँ ने समझाया, 28 है, माँ ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य का उदाहरण है, कौन से वाक्य का? सरल वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक है। तो जब भी की आ जाए, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोस में भी, कि जहाँ की आ जाए, है ना, माँ ने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, कि वहाँ जाए, जहाँ पर ये की आ जाए, ठीक है। और एक एक सेंटेंस, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड रहे, कैसे? जैसे माँ ने समझाया, तो क्या समझाया?
सदा सत्य बोलना चाहिए। मतलब ये जो सेंटेंस है ये इसके बिना पूरा नहीं होगा। यदि ये सेंटेंस नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। और यदि ये नहीं रहेगा, यदि ये रहेगा, है ना, सॉरी, यदि ये रहेगा तो इसका मतलब नहीं रहेगा फिर, ठीक है ना। तो मतलब सब ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, एक दूसरे पर ये निर्भर है ये, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किया आ रहा है और ये एक दूसरे पे ये निर्भर है वाक्य, ठीक है। जैसे माँ ने समझाया तो अब आगे क्या आएगा, कुछ आना चाहिए ना, तभी तो सेंटेंस पूरा होगा। अब माँ ने क्या पता क्या समझाया, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है, आपको 2-3 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो आप बता दोगे विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो आप बता दोगे कौन है, जल्दी बताओ। तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी विनय पत्रिका के रचयिता, ठीक है। कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की अधिकतम भाषा किस किस उसमें लिखी गई, किस भाषा में लिखी गई है? तो तुलसीदास जी की जो रचना है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी। लेकिन अभी इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर? अभी तो इसका ब्रज भाषा हो गया, ये तो कंप्लीट। मैं आपको बता रहा हूँ कि तुलसीदास जी ने अपनी रचना जो है अधिकतम किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में की है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। जो रामचरितमानस की जो भाषा है, रामचरितमानस किसने लिखी है, बताओ जल्दी। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कौन है रामचरितमानस के रचयिता? तुलसीदास जी हैं, है ना। कौन है? तुलसीदास जी हैं। तो रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? याद रखना, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। कौन सी है? रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? जो ट वर्ग है उसमें किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो कंठ में आते हैं, क वर्ग आता है। तालव्य में जो ताल हमारे जो तले हैं मुंह के, उसमें च वर्ग आता है। मूर्धन्य में ट वर्ग आता है। मूर्धन्य जो अंदर का होता है, अंदर का जो प्लेट होती है अपनी, वो उसमें ट वर्ग आता है। दंत्य में केवल त वर्ग आता है। त में जो 5 अक्षर आते, तराजू का, थन का, दवा, तराजू का, थन का, दवात का, धनुष का, नल का, ये सारे क्या है? त वर्ग है। मतलब 5 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 5, ठीक है। जैसे अच्छा, चम्मच का वर्ग कौन सा होगा? चम्मच का, छाते का, चम्मच का, छाते का, जहाज का, झंडे का, अणा। तो ये 5 हो गए। ये क्या है? चा वर्ग है। मतलब 5 लेना है उनसे, चा से लेकर केवल 5 तक ये एक वर्ग हो जाता है। क से लेकर कबूतर खरगोश गमले घड़ी अणा, ये अणा तक ये क वर्ग हो जाता है। ऐसे 5-5 के, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य जो है वो ट वर्ग में। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो मूर्धन्य प्रकार के व्यंजन आते हैं और ये रहे व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है, देखो क्या है। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? आप बता दोगे। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। क्या हो जाएगा? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना किसका अर्थ है? कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, पिछली वीडियो में ये पूछा आया था एक क्वेश्चन। इसके साथ जितने भी कवि हैं उनको क्या क्या बोलते हैं? उपन्यास सम्राट किसको कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। वात्सल्य सम्राट किसे कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये मैं पिछली वीडियोज़ में, हिंदी की वीडियोज़ में ही बता चुका हूँ, ठीक है। चलो, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो आप बता दोगे। और यदि आपको पुराने पेपर्स करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओल्ड पेपर्स की आपकी प्रिपरेशन करना है तो आप वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप सारी वीडियोस मेरी देख सकते हैं, ठीक है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? जल्दी से बता दो फटाफट। किस कवि को? शमशेर सिंह को। शमशेर सिंह बहादुर को कहा जाता है कवियों का कवि। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, प्रेम सौंदर्य का कवि। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रेम सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो आप क्या बता दोगे? शमशेर सिंह। क्या बता दोगे? शमशेर सिंह। सुकून की तलाश, कितना अच्छा क्वेश्चन है।
सुकून की तलाश किस कवि की रचना है? सुकून क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? सुकून की तलाश किस कवि की रचना है? तो आप क्या बताओगे? शमशेर सिंह। क्या बता दोगे? शमशेर सिंह। ये नीचे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाले का व्यक्ति का नाम, वाला आ जाए ना तो समझ जाना कि व्यक्ति का नाम बताना है, व्यक्ति का नाम बताना है। ठीक है, मोक्ष की इच्छा करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है? उसको उसको क्या बोलते हैं? उसको मुमुक्ष बोलते हैं। उस व्यक्ति को मैं क्या बोलूँगा? मुमुक्ष। जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे क्या को बोलूँगा? मुमुक्ष। है ना, ये समझना ध्यान से। मोक्ष की इच्छा को क्या कहते हैं? जो मैं मान लो मुझे अंदर मोक्ष की इच्छा है तो उस इच्छा को क्या बोलते हैं? उस इच्छा को बोलते हैं मुमुक्षा। क्या बोलते हैं? मुमुक्षा। और जो वो इच्छा रखता है, जो इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? मुमुक्ष कहते हैं। जो इच्छा रखता है उसे मुमुक्ष कहते हैं और जो इच्छा होती है उसे मुमुक्षा कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़ना, इनको लिख लेना। मुमूर्ष किसे कहते हैं? मरने की इच्छा करने वाला। मतलब एक व्यक्ति को कहा जाता है मुमूर्ष, जो इच्छा रखता है किसकी? मरने की। और मरने की इच्छा को क्या कहते हैं? मुमूर्षा। मुरमूर्षा। मुरमूर्षा किसे कहते हैं? मरने की इच्छा रखना, मरने की इच्छा को। ठीक है, तो इनको लिख लेना प्लीज़ आप। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो वहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे आपके एग्ज़ाम में कि आपको कंफ्यूज करेंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हिंदी शब्दों में क्या? अम। जो है, ये याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हिंदी शब्दों में किस वर्ण से पहले आता है? तो आप बताओगे आहा के पहले आता है? नहीं, केवल अ के पहले आता है। किसके पहले आता है? अ के पहले आता है। हिंदी शब्दों में जो है किस वर्ण से पहले आता है? तो से पहले आता है। किससे? सॉरी, अ से पहले आता है। याद रखना, अनार का जो है ना, इससे क्या आता है? पहले आता है। कौन आता है? ये आप लिख लेना प्लीज़। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने इसको 2-3 बार देख लिया है। ठीक है, आप जो सोच रहे सर गलत पढ़ा रहे, बिल्कुल मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ आपको। मैंने देख लिया है, सब चेक कर लिया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा? आएगा। ठीक है, तो हिंदी शब्दों में जो है किस वर्ण से पहले आता है? तो से पहले आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? जो क्रिया विशेषण बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, कि वो काम कैसा, वो काम अच्छा हो रहा है, तो अच्छा क्या है? क्रिया विशेषण है ना। तुम धीरे धीरे पढ़ो, तो इसमें धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है, जो किसकी? पढ़ने की विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे। है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा धीरे धीरे, ये वाला वाक्य। है ना, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। किसका? कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि कुछ भी हम लिखे हैं, मान लो कोई सा शब्द हमने लिखा और उसका अर्थ हमको नहीं पता है, तो हम कहाँ लिखते हैं उसको? कोष्टक में तो लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वार्धक्य का अर्थ क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। वार्धक्य का अर्थ क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अवसर का लाभ उठाना के लिए मुहावरा क्या है? मुहावरे का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% है। ठीक है, तो अवसर का लाभ उठाना के लिए मुहावरे के लिए एक शब्द के वाक्य का क्या होगा? एक शब्द में या मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना। इस अवसर का लाभ उठाना कौन सा मुहावरा है? बहती गंगा में हाथ धोना, तो ये राइट आंसर होगा। बहती गंगा में हाथ धोना ये मुहावरा है। ठीक है, जो ये मैंने रेड से किया ना, ये क्या है? मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। मुहावरा कौन सा है? बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का क्या अर्थ है? आपसे पूछा जाएगा ऐसा एग्जाम में, क्या बताओगे? खूब प्रयत्न करना, खूब प्रयत्न या प्रयास करना। ठीक है,
फूला ना समाना। फूला ना समाना मतलब क्या होता है? अत्यधिक प्रसन्न होना। अंगारों पर पैर रखना का क्या होता है? जानबूझकर हानिकारक काम करना। अंगारों पर पैर रखना मतलब जानबूझकर नुकसान करना, जानबूझकर हानिकारक काम करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से पुल्लिंग बताओ कौन सा है? मेल बताना है ना। उम्मीद होती है, बचपन होता है, आशा होती है, बेकारी होती है ना। तो बचपन क्या है? होता है। और बाकी सब, बचपन क्या है? होता है। ठीक है। और बाकी सब क्या? होती है। तो ये क्या है? पुल्लिंग है। और ये क्या है? स्त्रीलिंग है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा बचपन। आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? बताओ जल्दी, क्या बता रहा है आपको? तो आपका जीवन मंगलमय हो, ये इच्छा व्यक्त कर रहा है अपनी कि आपका जीवन अच्छा हो, मंगलमय हो। तो आंसर इच्छावाचक। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? ये कारक का एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। ठीक है। 100% आपके एग्ज़ाम में आना ही है कारक से रिलेटेड। तो प्लीज़ इनको अच्छे से समझ के कीजिएगा और उनको लिख लीजिएगा प्लीज़ आप। ठीक है। तो बिल्ली छत से कूदी, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक कब रहता है? जब मैं और पर रहता है। मैं बाजार में गया, मैं बाजार में गया, कौन सा कारक है? आप बता दोगे, अधिकरण है ना। कर्म कारक कब होता है? जब माँ को मैंने बताया। तो यहाँ पे आप बता दोगे कौन सा कारक है? कर्म कारक है। संप्रदान कारक कब बताओगे? मैंने मेरे भाई के लिए यह खरीदा। तो इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक, क्योंकि इसमें आ गया के लिए। अपादान कारक कब होता है? जब कोई चीज़ दूसरे से अलग हो रही है ना, है ना। जैसे मैं बाजार से मैं बाजार से मिठाई लाया। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। तो बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से अलग हो गई, अलग होने का भाव है ना। तो बिल्ली छत से अलग हो गई, तो वहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए। जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहते हैं? बताओ जल्दी, क्या कहते हैं? सही है, युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है। और क्या देखो, और देख लो, ये सारे भी देख लो क्या क्या हैं, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं। जिसने यश प्राप्त किया हो, क्या उसे क्या कहते हैं? यशस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? यशस्वी। जो सत्य के लिए आग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? सत्यग्राही। जो अश्व घोड़े को बोलते हैं। ठीक है। जो अश्व की सवारी करता है उसे क्या कहते हैं? अश्वरोह। अश्व आरोह, अश्वारोह। क्या बोलते हैं? अश्वारोह। ठीक है। तो फ्रेंड, जो शक्ति की उपासना करता है उसके लिए क्या आएगा? शाक्त। क्या आएगा? शाक्त। जो शक्ति की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? शाक्त। ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जो शिव की उपासना करता है उसके लिए तो आपको पता ही है क्या आएगा? शिव कहते हैं उसे। जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? शिव। ठीक है। जो विष्णु की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? बताओ, पता है आपको क्या? बताओ, पता हो तो। नहीं पता है? चलो मैं बता देता हूँ। वैष्णव। क्या बोलते हैं? वैष्णव। ठीक है। क्या बोलते हैं? वैष्णव बोलते हैं। ठीक है। जो विष्णु की उपासना करता है, विष्णु की पूजा करता है, उसे क्या कहते हैं? वैष्णव। नेक्स्ट देखो, वाचाल किसे कहते हैं? बताओ, वाचाल किसे कहते हैं? जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, वाचाल का विलोम शब्द बताओ, तो आप बता दोगे सर ये लिखा है इधर। वाचाल का विलोम क्या है? मुख। वाचाल का विलोम शब्द क्या है? मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द क्या है? अभी किया था, क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। किसकी क्रिया? कौन सी? चलने की। चलने की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, है ना। ये विशेषता, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? वसुधा मतलब क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। वसुंधरा भी पृथ्वी, धरती भी पृथ्वी, धरा भी पृथ्वी, पृथ्वी भी पृथ्वी ही होता है ना। और भूमि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
भूमि, इतने सारे हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और पूछेंगे बिल्कुल। पर्यायवाची तो बिल्कुल आना ही है, तो याद कर लेना इतने सारे, ये सारे पर्यायवाची धरती के, ठीक है। अब ये बता दो, माता पिता शब्द युग्म है, कैसा है? सार्थक युग्म है ना। सार्थक है, मतलब इनका अर्थ है सार्थक है, ठीक है, बी वाला आंसर सही होगा, सार्थक है। माता पिता में कौन सा समास है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है, मैंने ये बताया हुआ है पहले। तो सार्थक शब्द युग्म हो जाएगा माता पिता, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, बस ये लास्ट वीडियो थी हिंदी की। हिंदी में बहुत कुछ वीडियो करा चुका हूँ। अब मैं आपको करेंट अफेयर्स का डालूँगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो करेंट अफेयर्स में कोरोना से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जो कोरोना है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछ सकते हैं, वो सारे मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल हाथ से बनाया था। तो यदि आपको मेरी मेहनत नज़र आ रही है तो प्लीज़ इसको अपने जितने भी पर्सनल ग्रुप है आपके पास, व्हाट्सअप है, स्टेटस है, सभी पर इसको लगाइएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको अलग से पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन मैं आपको समय निकाल कर बिल्कुल पढ़ाता हूँ। आपकी हर एक वीडियो में रोज़ डेली आपको देखना, आप मेरा रूटीन बना हुआ है, मैं रोज़ वीडियो आपको एक डालता ही रहूँगा, ठीक है। 25 मार्च तक मैं आपको वीडियो अच्छे अच्छे प्रोवाइड करवाता रहूँगा, आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए। आपको भी मेहनत करना है, रोज़ एक वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है, और संडे के दिन रिवीजन करना है, ठीक है। ये नियम बना लो कि संडे के दिन क्या करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि पढ़ते सभी हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपसे भी अच्छे अच्छे पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ सभी रहे तो वो रिवीजन भी करते हैं, क्या करते हैं, रिवीजन भी करते। तो आप भी रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, संडे के दिन बना लो कि कौन कौन सी वीडियो आपने हफ्ते भर में देखी है, उनका एक मोटा मोटा सा ले लो कि आप क्या भूल सकते हो, क्या पता नहीं रहेगा आपको, वो चीज़ पढ़ लो बस वीडियो में से, ठीक है। तो यहीं तक, प्लीज़ अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड्स को, सभी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ओके। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और लाइक बटन को आपकी इच्छा हो तो दबा देना, ठीक है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, ओके।